तो गाइस जम्मू शिविर 3 दिन का जम्मू शिविर समाप्त होने के बाद सभी लोगों ने अपने अपने व्हीकल कर लिए थे। कोई श्रीनगर गया, कोई वैष्णो देवी गया। तो हम लोगों को भी भीड़ भाड़ बहुत हो रही थी, बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला, तो हम लोग भी ऑटो से चले गए थे। हमने कहा देखते हैं कहाँ हमें मिलता है, कटरा में मिलता है या नीचे ही आसपास कोई होटल मिलता है। तो ऑटो वाला बहुत अच्छा था। अब हम तो नई नई जगह थी, लेकिन वो हमें बता रहा था कि ऐसे जाएंगे और आपको कहीं कहाँ रुकना है, क्या रुकना है, वो सब। ये सारी वैष्णो देवी जाने वाली रोड है। और हम जा रहे हैं अब कटरा के लिए। हमने कहा सीधे कटरे चलते हैं, वहीं विश्राम करेंगे। तो हमारे लिए तो नई जगह थी, लेकिन ऑटो वाला बहुत गाइड कर रहा था। बीच बीच में काफ़ी टनल पड़ जाती है, कम से कम 4 टनल पड़ जाती हैं। 4 टनल पार करके अब आ गई रोड। फाइनली हमारा रेस्टोरेंट कार्ड बन गया है। तो फाइनली हमने ऑटो ले लिया था और ऑटो में हम जा रहे थे। पहले तो हमने सोचा आधे रास्ते कहीं रुक जाएंगे, लेकिन बाद में जब आइडिया लिया तो ऐसा लगा कि कटरा रुकना ही ठीक है। कटरा से सुबह हम नहा धो के अपना ईजिली हम वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो हमने बाद में ये निर्णय लिया कि हम कटरा ही जाएंगे। और ये जो ऑटो वाले भैया थे, इन्होंने कहा मैं कटरा आपको छोड़ दूँगा। तो बस ये हम रास्ते से जा ही रहे थे। रोड काफ़ी अच्छी थी, चौड़ी चौड़ी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। साफ़ सफाई काफ़ी थी, बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ जैसे ही लग रहा था। ऐसा कोई अनजान सा इलाका नहीं लग रहा था कि हम कहाँ आ गए, क्या आ गए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था देहरादून की तरह। हम लोग देहरादून से जा रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और खूब रोड चौड़ी चौड़ी, खूब साफ़ सफाई और पेड़ पौधे, थोड़ी पहाड़ी इलाका। तो भगवान की कृपा से, देवी मैया की कृपा से बंदा भी हमें बहुत अच्छा मिल गया था, बहुत ही अच्छा। और जो रास्ते पड़ता है मैं आपको सब वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। और ऑटो वाले भैया हमें पूरा बता रहे थे ये चीज़ है, ये है, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता उधर जाता है। तो नाम तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि नई नई जगह थी और पहली बार में तो नाम याद भी नहीं होते हैं, मुझे तो वैसे भी नहीं होते हैं। तो बस देखती जा रही थी और अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा। तो जम्मू भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, दूर दूर तक पहाड़ी इलाका है। और मौसम भी यहाँ का अच्छा है, न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, मतलब अच्छा मौसम है। आप एक टी शर्ट और हाफ स्वेटर में भी इजीली रह सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है जम्मू भी। इधर से भी एक रास्ता जाता है उधर श्रीनगर का रास्ता भी है। ये बीच में नदी बह रही है, ये है कवि नदी नाम है इसका, कवि नदी। पैदल ही घूम पाएगा। अच्छा, जम्मू जू, ये जू है वाला, जू का एरिया है ये, जम्मू जू, ये सारा जू का एरिया। अच्छा, बस अब यहाँ से थोड़ी सी मंदिर के लिए, माँ वैष्णो देवी के धाम के लिए थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। अभी तक तो प्लेन एरिया था, लेकिन अब थोड़ा सा चढ़ाई शुरू हो गई है। और यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी कर रखी है, काफ़ी साफ़ सफाई है। और रोड के किनारे वगैरह ये डेकोरेशन वगैरह भी कर रखी है, नाम वाम सब लिखे हुए हैं, कहाँ जाना है, क्या जाना है, कौन सा एरिया है।
तो यहाँ से जो वैष्णो देवी की पहाड़ियाँ थी बड़ी सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर। एक इतनी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी, एक ऐसी फेस्टिव फीलिंग आ रही थी कि हम लोग माता के धाम जा रहे हैं। और माता का जो रास्ता है, जो हमें ईश्वर का जो रास्ता होता है, उनसे मिलने का जो रास्ता आता है, वो आसान नहीं होता है, बहुत कष्टमय होता है, तभी फल भी मिलता है। तो बस एक सुकून सा था मन में और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दूसरी टनल, एक टनल चली गई, दूसरी टनल ये है, तीसरी टनल। तीसरी टनल खत्म, ये चौथी टनल। अब ये चौथी टनल। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, हवाएं चल रही है, पहाड़ जैसे ही है बिल्कुल। कटरा के लिए चले जाएंगे लेफ्ट। ये रास्ता जिन्ना कटरा है, अगू भी आना है क्या नहीं, छाड़ है नहीं, कटरा है कटरा। तो इधर आप खेती देखिए, सामने बिल्कुल पहाड़ी नुमा खेती है, सीढ़ीदार खेती है और हरा भरा हो रखा है। तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही पहाड़ जा रहे हो, अपने ही गढ़वाल जा रहे हो। हमारा अगर सरिया का जो कॉलम होते हैं, बड़े बड़े कॉलम, वो जा रहे थे क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी रेगुलर चल रहा था, रोड का चौड़ीकरण वगैरह। तो फाइनली हम कटरा पहुँच गए थे और कटरा वहाँ से जम्मू से करीब करीब 40-45 किलोमीटर पड़ जाता है। तो 40-45 किलोमीटर की जर्नी हमने ऑटो से की क्योंकि देखने को भी बहुत मिल गया था बाहर सब कुछ वगैरह। और अब मौसम भी धीरे धीरे देखो, आसमान में बादल आ गए, हमें डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो। वैसे तो हमारे पास छाता वगैरह सब कुछ था, पर अगर सूखा रहता है तो ज़्यादा जर्नी में मज़ा आता है। और जम्मू से कटरा तक आपको सभी तरह के व्हीकल मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, बस भी आती है और जो ट्रैवलर वगैरह चलती है वो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे साधन आपको कटरा आने तक के लिए मिल जाएंगे। तो हमारा तो पहला अनुभव था तो हमने फटाफट ऑटो वगैरह ले लिया था। ऑटो थोड़ा सस्ते भी हैं और अगर आप जाना चाहें तो ऑटो ले सकते हैं, बस में आप आ सकते हैं, बस और चीप पड़ जाती है। तो और इतनी बसें हैं, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स है कि कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऐसा नहीं कि भीड़ तो रहती है लेकिन परेशानी कुछ नहीं होती है। ईज़िली जो है सफ़र हम पहुंचा जाता है, ईज़िली हम अपना किसी भी व्हीकल से हम कटरा आराम से पहुंच सकते हैं। और ऐसा नहीं कोई दिक्कत है, कहीं जाना है, सब रास्ते में मिल जाते हैं कि आपको कटरा चलना है, कटरा चलना है, इस टाइप से बोलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम कटरा पहुंच गए थे और कटरा पहुंच के देखिए बिल्कुल दुकानें वगैरह काफ़ी सजी हुई हैं माता रानी के प्रसाद से। आपको कटरा का मार्केट दिखाते हैं।
कटरा पहुंच के हम लोगों को किसी भवन में जाना है। तो यहाँ खूब अच्छा है, मतलब दुकानें वगैरह, होटल और प्रसाद की दुकान वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छा है कटरा, जैसे हम सोचते थे ऐसा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस ये रूम ले लिया है हमने और टीवी में मैच चल रहा है। ये देखिए कटरा में लिया है हमने रूम, और ये खाना हमको पैक करके वहीं से मिला था संस्थान की तरफ से, पूरी आलू। हमने चाय मंगा लिया और खाना खा रहे हैं। और ये है यहाँ का बाथरूम, देखिए ये शीशा वीशा सब लगा हुआ है। मैं भी नहा धो ली हूँ मॉर्निंग में, अगले दिन की सुबह की वीडियो है ये। गीजर वीजर पानी की पूरी सुविधा है। और सभी को मेरा राम राम, जय माता दी। तो यहाँ का किराया मात्र कटरा में, हमने कटरा में लिया क्योंकि यहाँ से पैदल का रास्ता है। तो हमने कहा क्यों ना हम अपना सामान सब यहीं रख दें। थोड़ा बहुत ही ले जाना होता है, जो कुछ तुम अपने पैदल रास्ते में ले जा सकते हो वजन, उतना ले जाना होता है। बाकी मोबाइल वगैरह रास्ते में, जहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, बस वहीं पे सब सामान वो लोग हमें लॉकर वॉकर देते हैं, वहीं रख देते हैं। उसके बाद हम पैदल यात्रा वैष्णो देवी, पैदल जाओ चाहे घोड़े में जैसे भी जाओ, पालकी में जाओ, तो पैदल यात्रा वहाँ से वैष्णो देवी की होती है। तो बस हम नहा धो लिए हैं और माता रानी ने बुलाया है, तो भूखे पेट जाएंगे। रास्ते में फल वगैरह ले लेंगे, कुछ हमारे पास रखे भी हैं। तो देखते हो 1-1.5 घंटे में हम लोग यहाँ से निकलते हैं वैष्णो देवी के लिए। और सामान हमारे यहीं पर रहेगा। तो ये कह रहे थे कि आप जब भी आज शायद हम रास्ते में ही कहीं रुकें, क्योंकि आने जाने में दूर भी काफ़ी है, लेट हो जाता है। तो वहीं बने हुए हैं आश्रम वगैरह, जो भी होगा तो वहीं हम रुक जाएंगे और सुबह हम इधर को आएंगे कल सुबह। तो कल शाम की हमारी ट्रेन है। उसके बाद यहाँ से हम अपना सामान लेंगे, जो भी हमारे यहाँ छूटा रहेगा। उसके बाद हम सीधा रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए, नहा धो लिए हैं। और काफ़ी आराम रहा यहाँ कटरा में, रूम भी अच्छा था। और हमने कहा जब तक भूखा रह जाएगा, हम भूखे ही माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे। फल फ्रूट ले लेंगे। और अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं। और सामान हम यहीं रखेंगे, कुछ एक बैग अपने साथ ले जाना है, और वो भी रास्ते में जमा हो जाएगा वो बैग भी, पर्स वगैरह सब। वहाँ कुछ नहीं ले जाना है, जो कुछ ले जाना है एक रुमाल में दक्षिणा वगैरह जो कुछ चाहिए। तो ऐसा कुछ कह रहे थे। तो देखो क्या क्या होता है, वो अनुभव हमें रास्ते से ही पता चलेगा। पहली बार हम माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद रात शायद वहीं हो जाती है, तो रात वहीं रुकेंगे। और उसके बाद हम आज रात वहीं रुकेंगे, कल हम वापस आएंगे इधर। और फिर कल रात हम यहीं रुकेंगे होटल में एक दिन, और थोड़ा मार्केट घूमेंगे और देखते हैं यहाँ के क्या चीज़ प्रसिद्ध है, वो लेके जाएंगे। और उसके बाद परसों हम यहाँ से चेकआउट कर लेंगे रेलवे स्टेशन के लिए। शाम की हमारी ट्रेन है। तो यहाँ तक का मैंने बता दिया। अब आगे का सफ़र माता रानी के रास्ते से शुरू होगा। तो यहाँ मोबाइल वगैरह बिल्कुल बंद है, और संस्थान में तो बंद ही थे 3 दिन। तो अगर फ़ोन करना है तो किसी के फ़ोन से कनेक्ट कर रखा था, उसी से हम घर कॉल वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ फ़ोन सब बंद है। अगर किसी को सिम लेना होता है तो प्रीपेड सिम लिया जाता है, तब वो कनेक्ट होता है। या फिर
लोकल से भी नहीं होता है, लोकल से भी नहीं होता है। तो अब जब हम जम्मू पार कर लेंगे उसके बाद ही हमारे फ़ोन कनेक्ट हो पाएंगे। तो वीडियो वगैरह तो बन जाती है, फ़ोटो वगैरह, लेकिन जो कॉलिंग होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसलिए 3 दिन से कॉल बिल्कुल बंद है। एक आध के फ़ोन कनेक्ट कर रखे थे तो उन्हीं से हम कॉल कर रहे थे। तो बस कॉल वहीं जाके होगी। तो चलते हैं। चाय वगैरह हमने पी ली है सुबह और नहा धो लिए हैं, चाय वगैरह पी ली। तो अब चलते हैं, दर्शन के लिए लगते हैं रास्ते और देखते हैं कहाँ तक पैदल चला जाता है या हमको कोई सवारी मिलती है आधे रास्ते तक, क्योंकि 14-15 किलोमीटर बता रहे हैं। तो 14-15 किलोमीटर काफ़ी होता है पैदल चलना। तो देखते हैं। तो अभी मैंने पता किया तो वो लोग कह रहे थे कि हाँ, केवल लोकल ही जो प्रोग्राम होते हैं, लोकल न्यूज़ वही आती है। न्यूज़ वगैरह तो आ जाती है सभी जगह की, लेकिन जो बाकी प्रोग्राम होते हैं केवल लोकल ही आते हैं। तो ये यहाँ के टीवी में तो ये बोल रहे हैं। अभी मैं इधर ही गैलरी में घूम रही हूँ, बिस्ती जा रखे हैं थोड़ा आता पता करने नीचे, और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है माता रानी के दर्शन के लिए, और एक फॉर्म वॉर्म से भरना पड़ता है। तो वहाँ से कुछ नंबर मिलते हैं, कुछ मिलेगा वहाँ से, उसके बाद ही हम आगे एंट्री कर पाएंगे। ये क्या लाया? अखरोट लाए? क्या भाव है? 400। बीसी अखरोट लेकर आए देखने के लिए, पाव भर लाया अभी 100 रुपये का। कहने लगे देखते हैं ये कागजी हैं कि नहीं, चेक करने के लिए लाए, फिर घर के लिए फिर ले लेंगे। चलो एक ही चाहिए। तो देखते कागजी तो है टूट। अच्छा अखरोट तो अच्छे हैं, कागजी अखरोट है, 400 रुपये किलो। अभी जा रहे हैं हम अपना रजिस्ट्रेशन कराने माता रानी के मंदिर के लिए। उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, दोनों का अलग अलग होगा। तो चलते हैं। तो बस निकल आए हम यहाँ से बाहर और अब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर आएंगे, फिर सामान बंद करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे। और अभी मौसम ऐसा हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:30 का, कुछ बादल भी हैं तो पता नहीं। आगे बिजी जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जय हो भोलेनाथ, सभी पर कृपा बनाए रखना। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पर होगी हमारी रजिस्ट्रेशन यात्रा का कार्ड। तो जो ये हमें कार्ड मिला है ये फ्री बनता है, और इसके लिए आधार कार्ड चाहिए, और हाँ पहन लो, और बाणगंगा में इसको वापस करना है, ऐसा वो बोल रहे थे। तो बिना इस कार्ड के आप यात्रा नहीं कर सकते, आगे रोक दिया जाएगा। देखिए पट्टी बांध रहे हैं यहाँ पर गेट पे जब हम बाहर निकले। देखिए आपकी भी जय माता दी। तो हमारे माथे पे माता की पट्टी लग गई है, जय माता दी चुन्नी बंध गई है। यही से हमारी समझो यात्रा शुरू हो गई है, और कार्ड भी हमारा बन गया है। गौ माता भी मिल गई यहाँ पर, जय माता। राम राम राम। यहाँ से हमने लाठी भी ले ली है, और सामने आ गया है माता रानी का प्रवेश द्वार, जय माता के। ये लाठी ले ली है। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर, और यहाँ से हमारी पैदल की यात्रा शुरू होगी। यहाँ तक हम ऑटो में आए। जय माता दी। ये चेकिंग पॉइंट है, लेडीज़ का अलग, जेंट्स का अलग। तो यहाँ पर हम लोगों की चेकिंग होगी, उसके बाद आगे जाने दिया जाएगा। जय माता दी। तो फाइनली हमारे सामान की भी चेकिंग हो गई है, बाहर आ गए हम लोग। बस वैष्णो देवी जाने के लिए जो भी सारे नियम थे वो हमने फॉलो किए, और फाइनली हम वैष्णो देवी की यात्रा के लिए चले गए थे। आगे आगे बिजी जा रहे थे, मैं पीछे थी, और साथ में हमने एक लाठी ले ली थी। लाठी 20-20 रुपए की मिलती है। कह रहे थे चढ़ाई में ये बहुत सहारा देती है, तो हमने भी ले ली थी।
और फिर एक पानी की बोतल ली, क्योंकि पानी रास्ते में बहुत लगता है। तो फिर बीजी कहते पानी की बोतल ले लूँ, तो मैंने कहा हाँ एक पानी की बोतल ले लो। हालांकि रास्ते में भी वो पानी पानी ऐसे बोल रहे थे, लेकिन अपने साथ बोतल वॉटल रख लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ से हमने एक पानी की बोतल भी ले ली थी। तो बस यहाँ से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और टेम्पो वगैरह पालकी वगैरह भी मिल जाती है। तो जैसे आप जाना चाहें, हिम्मत है, माता रानी हौसला बढ़ाए तो पैदल जाइए, कोई प्रॉब्लम है तो पालकी और घोड़े में जाइए। तो हम तो फिलहाल पैदल ही चल रहे हैं जहाँ तक जाया जाता है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं, किनारे किनारे काफ़ी दूर तक मार्केट सजा हुआ है। प्रसाद है, खाना पीने की चीज़ें हैं, और टोपी मोजे कपड़ों की दुकानें हैं। जो अगर छूट छाट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। इसका सेटअप बना रखा है, जो फोटो के लिए बना रखा है। बड़ा चाय नाश्ता भैया, हाँ भैया। आगे चल के वीडियो बनाओ ना, तो पता लगे ना हम लोग भाई चढ़ाई। और ये है बाथिंग घाट। अगर किसी को यहाँ पर नहाना है, फ्रेश होना है, तो गीता भवन है ये, गीता भवन बाथिंग घाट। और ये है गीता मंदिर। यहाँ रास्ते में गीता मंदिर पड़ जाता है माता रानी का। एक माता रानी का मंदिर ये है, यहाँ भी लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। सीढ़ी से चलनी है। और इधर नीचे भी है कुछ रास्ता। यहाँ प्रथम दर्शन माता रानी की चरण पादुका रखी गई है इस मंदिर में। जय भोलेनाथ, ये भोलेनाथ का मंदिर। और यहाँ से कटरा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मौसम थोड़ा खराब है लेकिन ठंडा हो रहा है, जाते से गर्म हो रहा है, इसलिए मौसम की जैसे अनुकूल वातावरण है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आ गए हम एक शॉप में और यहाँ से पीते हैं चाय। तो 2.5 किलोमीटर तक हम आ गए हैं, बाकी का रास्ता तय करना है। बाकी कह रहे हैं 12 बजे तक पहुँचोगे। यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है, पानी पी सकते हैं। जय माता दी। और कुछ लोग ऐसे पालकी में जा रहे हैं, जो नहीं चल पाते हैं पालकी में जा रहे हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर है और बाणगंगा यहाँ से 2 किलोमीटर और है। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, शेरों वाली जय माता दी, पहाड़ों वाली जय माता दी। और हम थोड़ा यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। यहाँ से एक पर्ची और कट रही है, जो सामान हम ले जाते हैं उसकी। सामान की ये 2 बैग हम लाए थे, थोड़ा खाने पीने का है, थोड़ा इसमें एक आध कपड़े नाइट के लिए, तो ये भी नहीं उठाया जा रहा, तो हमने ये कर लिया है। ये बच्चों का वो है एप्रिल, तो इसी में ये लोग सामान वगैरह रख के ले जाते हैं। इसका किराया कितना है? इसका 350 इसका किराया है। और कहाँ तक? अर्धकुंवारी तक जाएगा। तो छोटा मोटा जो सामान है अगर आप नहीं ले जा सकते अपने बैग के अलावा, तो 350 किराया है और ये अर्धकुंवारी तक जाएगा। वहाँ से फिर हमको, वहाँ से कितना है? वहाँ से 4-5 किलोमीटर और आगे है, लेकिन कहते हैं वो सीधा सीधा है, वहाँ आप सामान ले जा सकते हो। तो बस चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। पसीना भी आ रहा है क्योंकि चढ़ाई का रास्ता है हल्का हल्का, तो पैदल चलने में थोड़ा पसीना आ रहा है।
चलो। कुछ लोग इधर से आ रहे हैं, कुछ लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं, हम लोग इधर से आए हैं। इधर सीढ़ियाँ नहीं है। यहाँ से देखो कटरा कैसा लग रहा है। हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं वैष्णो माता मंदिर के। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। रोपवे है, गाड़ियाँ हैं, और वो है क्या, रोपवे तो अभी आया नहीं है। घोड़े हैं, पालकी है, और सामने ये कटरा है, ये है कटरा। और ठंडा ठंडा हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की धूप है, हवा भी चल रही है, तो बहुत अच्छी यात्रा हो रही है हमारी वैष्णो देवी की। तो जय माता रानी की। एक बार की हमने चाय पी लिया, एक बार की और पीनी है। अब 2 किलोमीटर रह गया है, उसके बाद फिर हमें अपना सामान खुद ले जाना है। 2 किलोमीटर तक और ले जाएंगे, 1.5 करीब रह गया है, उसके बाद हमारा सामान खुद ले जाएंगे। यहाँ पे बैठ के सब सुस्ता रहे हैं। चलो देख के आते हैं कैसा है क्या है। और अब चल दिए हम अर्धकुंवारी की तरफ। अर्धकुंवारी पहुँच गए हम। जय हो माता रानी की। तो कहते हैं लेट के जाना है, हमें नहीं हो रहा कि हम लेट के जा पाएंगे, तो बस देख के आते हैं। और ये पहुँच गए हम अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी में बहुत भीड़ है। हम लोग केवल देखने जाते हैं, फिर आते हैं वापस वैष्णो देवी के लिए। हमने कहा देखते हैं अर्धकुंवारी कैसा है। जा रहे हैं अर्धकुंवारी देखने, तो देखते हैं। वहाँ तो हमारे बस की है नहीं जाना अंदर, बाहर से देख के दर्शन करके आते हैं माता रानी के। तो अर्धकुंवारी में देखो कितनी भीड़ है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखिए कि आगे आगे बीच ही जा रहे हैं हमारा सामान। ये देखिए कितनी भीड़ है। अब अर्धकुंवारी से वैष्णो देवी तक 5 किलोमीटर की यात्रा हो रहा है। और अभी तक तो थोड़ा चढ़ाई थी, अब सीधा सीधा ही है ऐसे कह रहे हैं। अभी ये थोड़ा डाउन में है, ये देखिए, ये देखिए, ये डाउन में है। और उसके बाद थोड़ा सीधा सीधा है। तो बस माता रानी की कृपा से अच्छे से आ गए। पैरों की भी खूब अच्छे से एक्सरसाइज हो गई। हल्का हल्का दर्द हो रहा है पिंडलियों में, पर वो भी एक एक्सरसाइज है। तो माता रानी की कृपा से आज माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे। जय माता दी। और अब केवल 2 किलोमीटर का सफ़र हमारा रह गया है माता रानी के दरबार में पहुंचने के लिए। और आपको कटरा से अगर वैष्णो देवी फ्लाइट से आना है तो हेलीकॉप्टर किराया 2100 है। और अगर आप घोड़े में आना चाहते हैं कटरा से वैष्णो देवी तो 1200 किराया। पालकी का भी 1200 किराया। और ये छोटे छोटे रिक्शे चल रहे हैं बच्चों के एप्रिन, तो वो ले रहे हैं 550 सामान का, जो अपने छोटे मोटे बैग हैं। क्योंकि हम लोगों से तो पैदल ही चलना मुश्किल है, तो बैग कैसे ढोएंगे। तो बैग के लिए कर रखा है वो अर्धकुंवारी तक 350 और पूरा ले जाना है तो 500। तो ये है यहाँ का। अब 2 किलोमीटर रह गया है, बस माता रानी के दर्शन होने वाले। लेकिन और बंदर भी बहुत है यहाँ, देखिए। नहीं और जाली से जो दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर आके रुकते हैं यहाँ वैष्णो देवी के लिए।
अब यहाँ से केवल 1 किलोमीटर माँ वैष्णो देवी का धाम रह गया है। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि जो कीर्तन भजन चल रहे थे वो बंद कर रखे हैं। लंगूर देखो कैसे चढ़े हुए पेड़ों पे। और यह है माता रानी का भवन। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा और रह गया है। अब देखो हमें हिरण के दर्शन भी हो गए। एक नीचे सामान में दिक्कत हो रही है। हाँ बहुत, पैदल नहीं चल रही जी। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी भवन। अब सामान रखते हैं, कहीं देखते हैं रूम मिलता है नहीं मिलता, उसके बाद माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम वैष्णो माता मंदिर पहुंच गए थे और वहाँ देख रहे थे सामान कहाँ पर जमा करना है, शूज़ कहाँ जमा करना है, मोबाइल तक जमा हो जाता है, पर्स तक जमा हो जाता है, और यहाँ पर रूम मिलेगा, धर्मशाला मिलेगा, क्या है क्या नहीं। तो ये सब थोड़ा जानकारी ले रहे थे और बीच आगे आगे चल रहे थे। फिर हम लोग पूछते हुए जा रहे थे, एक गीता भवन है वहाँ, दुर्गा भवन कहाँ पर है, किसी ने हमें बताया था दुर्गा भवन में रहना वहना फ्री होता है और काफ़ी बड़ा भवन है। 2-2.5 हज़ार लोग वहाँ रात को विश्राम करते हैं और वहाँ सब कुछ सुविधा अवेलेबल है, बाथरूम वगैरह और बिस्तर वगैरह। तो बस हम वही देख रहे थे वो कहाँ पर है, कहाँ पे हमें मोबाइल जमा करना है। तो ऐसे पूछ रहे थे बीच जी, तो लोग बता रहे थे ऐसे जाओ। तो इधर एक सामने बहुत बड़ी लाइन लगी थी, तो हम पूछ रहे थे ये लाइन किस चीज़ की है। तो लोगों ने बताया ये भैरव माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उसी की ये लंबी लाइन लगी हुई है। तो बहुत ही लंबी लाइन थी। हम कह रहे थे पता नहीं भगवान कब तक नंबर आएगा, लेकिन माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि हमारे दर्शन भैरव बाबा के भी माता रानी के भी फटाफट हो गए। अच्छा, भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन क्या बैग वगैरह। अच्छा जाओ। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और ये लॉकर पूछने गए हैं। हम वैष्णो देवी फाइनली पहुँच गए हैं, तो मंदिर अभी जाना बाकी है। पहले सामान रखते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। और आज हम दोनों ने ही फास्ट रखा हुआ है। हमने कहा जब माता रानी के हम दर्शन करेंगे हम तभी कुछ खाएंगे, तो दोनों का फास्ट है। सुबह नहा धो के अपना होटल से ही चले थे और व्रत रखा हुआ था। रास्ते में फ्रूट्स वगैरह चाय पानी तो ले ली थी, जो नॉर्मल होता है व्रत में लेते ही हैं। तो बस यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा जानकारी ले रहे थे कहाँ क्या है, कहाँ हमें सामान रखना है। तो सब बीच ही देख रहे थे और पता कर रहे थे। और दिन में यहाँ बारिश आ रही थी, लेकिन इस टाइम हो रहा है, टाइम बताती हूँ मैं, 4 बजे करीब पहुँचे हम यहाँ, 3:45 बजे। तो इस टाइम मौसम यहाँ ठीक हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश नहीं है। लेकिन मतलब जो हम कटरा में थे तो करते हुए यहाँ बहुत बारिश हो रही है। तो गाइस आ गए हम माता रानी के दर्शन करके और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके और फटाफट हो गए दर्शन भी। माता रानी की कुछ कृपा हो गई, क्योंकि कह रहे थे कि 5 बजे के बाद आरती का होगा, फिर 2 घंटे मंदिर बंद रहेगा, उसके बाद खुलेगा। तो खैर फटाफट हमारे दर्शन हो गए। तो वापस आ गए हम यहाँ पे और अब यहीं पे हम देखते हैं रहने की जगह, उसके बाद सुबह हम निकलेंगे कटरा के लिए। तो गाइज़ यहाँ ठंडा भी काफ़ी हो रहा है और यहाँ का जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस में कितना ठंडा होगा। तो काफ़ी ठंडा भी हो रहा था, लेकिन एक उत्साह था मन में, एक खुशी थी, एक एक्साइटमेंट था कि हमें माता रानी के दर्शन करने हैं। तो माता रानी ने हमारी सुन ली और इतने अच्छे से हमें दर्शन हुए। मैं तो बहुत गदगद हो गई और मतलब जम्मू आना इतना सफल हो गया कि मैं कुछ कह ही नहीं सकती। उसको मैं शब्दों में बिल्कुल बयां नहीं कर सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। और वहाँ पर जो है पर्स मोबाइल कुछ नहीं ले जाने देते, सब यहीं जमा करना पड़ता है। अगर तुम्हें भेंट चढ़ाना है तो रुमाल में ले जाओ पैसे, कुछ नहीं। प्रसाद भी फिर हमने वहीं लिया यहीं पर और प्रसाद लेके तब गए। खाली प्रसाद ले जाने देते हैं और पैसे जो कुछ भेंट चढ़ाना है रुमाल पे बांध के ले जाओ, और कुछ नहीं ले जाना। तो इसलिए वहाँ की फ़ोटो वोटो तो लेने का सवाल ही नहीं है। बस फिर दर्शन किए आगे, क्योंकि मंदिर जाते हुए चेकिंग बहुत होती है, बीच बीच में काफ़ी चेकिंग होती है, तो कुछ नहीं ले आ सकते अपने साथ। ये जो आपको जाली दिखाई दे रही है भाई, इसी के अंदर से वैष्णो देवी माता
मंदिर का रास्ता है, यहीं से एंट्री करते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये है धर्मशाला जहाँ लोग रुकते हैं। तो यहाँ सब ज़मीन में गद्दे बिछा कर सोए रहते हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ध्रुव बिस्ट और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शुरुआत है और सभी को राधे राधे। हम लोग यहाँ गीता भवन में दुर्गा भवन में आ गए थे। यहाँ पर 2000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, तो आराम से हम रहने के लिए मिल गए थे। गद्दे वद्दे यहाँ बिछे होते हैं, कंबल लेना पड़ता है, तो 3-4 कंबल भी मिल गए थे। आराम से हम लोग को नींद आ गई थी। थोड़ा 2000 लोग हैं तो शोरगुल तो था ही, पर फाइनली नींद आ गई थी। अब हम उठ गए और आज हम जाएंगे भैरव मंदिर। कल तो हमें टाइम नहीं मिल पाया, शाम हो गई थी, ठंडा भी काफ़ी हो रहा था, 5 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर था। तो आज हम भैरव मंदिर की यात्रा करेंगे, उसके बाद हम वापस कटरा जाएंगे। और कल हम यानी कि कल मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन माता रानी की कृपा से फिर थोड़ी देर में धूप भी आ गई थी और हमारे अच्छे से माता रानी के दर्शन भी हो गए। तो काफ़ी अच्छा रहा वैष्णो देवी का अनुभव। हो सकता है माँ ने बुलाया होगा, इसलिए उसने कोई परेशानी महसूस नहीं होने दी। जहाँ भी गए इजी गोइंग था, तो बस माँ की कृपा से दर्शन भी हो गए अच्छे से। हमें यहाँ पे दुर्गा भवन में रहने को भी ईज़िली मिल गया। 2000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी जो रास्ता है उसमें भी लोग ठहरे हुए थे, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे। और 2000 बेड फुल होने के बावजूद भी जो रास्ता बना होता है उसमें भी लोग लेटे हुए थे, एक चादर बिछा के, एक कंबल ओढ़ के। तो आगे की जर्नी शुरू करते हैं भैरव मंदिर के लिए। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं तैयार होके बाहर, और बाहर आ गए हैं यहीं पर जहाँ पर हम रुके हुए थे गीता भवन में। उसी के बगल में चाय का है, तो यहाँ पे चाय वाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं भैरव मंदिर। खाली पेट ही जाएंगे, कल भी हम वैष्णो देवी खाली पेट आए थे। भैरव मंदिर जाएंगे, उसके बाद वहाँ दर्शन करके तब नाश्ता करेंगे। और आ गई हमारी चाय भी, चाय पीते हैं। कितने की है? 8 रुपये। डबल लेना है। अच्छी है चाय तो। पाउडर है चाय देंगे पहले से। तो अब जा रहे हैं हम भैरव मंदिर, और भैरव मंदिर के लिए लाइन काफ़ी बड़ी लगी है ट्रॉली के टिकट के लिए। ये देखिए, और अभी सुबह का हो रहा है 7:30। मौसम दिखाती है, मौसम ऐसा हो रहा है, बादल भी है, ये देखिए, और ठंडा भी हो रहा है काफ़ी। तो भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस कटरा के लिए चल देंगे। और ये है टिकट काउंटर भैरव मंदिर के लिए। ट्रॉली में जाने के लिए यहाँ से टिकट लेंगे। तो फाइनली टिकट ले लिया है, अब जा रहे हैं रोपवे की तरफ। और ये है रोपवे, ऊपर से नीचे आ रही है, और हम लोग भी आ गए रोपवे में बैठने के लिए। टिकट वगैरह सब ले लिया। यह है रोपवे की मशीन, जहाँ से रोपवे आती है। पीने के पानी के लिए जगह जगह ऐसे आरओ लगे हुए हैं, और इसमें गर्म ठंडा नॉर्मल सब तरह का पानी आता है। एक ट्रॉली चल दी है। ये लोग ट्रॉली से वापस आ रहे हैं।
कॉलेज से निकलकर अब यहाँ से पैदल का रास्ता है भैरव बाबा के मंदिर के लिए। यहाँ से पैदल का रास्ता है। भैरव बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया है। ये है हेलीपैड, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर रहा है। और भैरव मंदिर में देखो कितनी भीड़ हो रही है। यहाँ पर लंगर लगा हुआ है और फ्री कढ़ी चावल मिलता है, कढ़ी चावल चाय। तो हम भी यहाँ लंगर में आ गए हैं, कढ़ी चावल ले लिया है और बीजी ने भी ले लिया है। और कढ़ी चावल खाते हैं, उसके बाद वापस कटरा चलते हैं। यहाँ पे एक बंदर भी आ गया है, कुछ भी हाथ पे है तो ये झपट्टा मार के ले जा रहा है। ये देखो, अब हम इस रास्ते जा रहे हैं। ये पड़ता है शॉर्टकट और रोपवे से हम वापस वैष्णो देवी नहीं गए, रोपवे से हम इधर को आ गए शॉर्टकट। हालांकि हमारा वापस का भी टिकट था, लेकिन तो कह लो इधर से कम पड़ेगा, उधर से फिर वापस आपको उतना ही आना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सीधा वहीं पहुँच जाओगे तो काफ़ी अंतर पड़ जाएगा, 1-1.5 घंटे का। तो हमने कहा चलो अभी तो हम पैदल जा रहे हैं, जब थक जाएंगे आगे से कुछ ले लेंगे। ये थोड़ा ढलान में है तो इसमें दिक्कत नहीं हो रही है जाने के लिए। जो पीछे ढोल बज रहे हैं, ये लोग ढोल बजाते हैं, तो लोग इनको 10-20 रुपये देते हैं अपने हिसाब से। ये बैठने के बना रखे हैं और इधर से लोग जा ही रहे हैं, पीछे घोड़े वाले भी आ रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आगे। बंदर बहुत है, ये देखिए कैसे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ये कुछ भी खाने की चीज़ें छीन लेते हैं। ये देखिए कितने बंदर हैं यहाँ। ये दूसरा रास्ता है नीचे जाने का, और नीचे यानी कि अर्धकुंवारी जाता है ये रास्ता। फिर वहाँ से आप कुछ भी ले लो, चाहे पैदल जाओ चाहे रोपवे में जाओ, कैसे भी जाओ। तो हम इस रास्ते जा रहे हैं। अब नीचे गाइस आते हुए हम काफ़ी थक गए थे और घोड़े वालों को भी लग रहा था कि हम थक गए हैं। तो कहने लगे मैडम बैठ जाओ, माता जी बैठ जाओ, आंटी जी बैठ जाओ। तो फाइनली हम घोड़े में बैठ गए थे। फिर आधे रास्ते तक हम घोड़े में आए, मैं भी और बीज जी भी। तो डर भी लग रहा था क्योंकि दूसरी बार बैठी, एक बार मैं केदारनाथ गई थी तब बैठी थी, तो उसी से मैंने थोड़ा वीडियो बना ली थी। जम्मू के लिए बस यहीं से जाती है, जम्मू वाली बात है, ये बस है। हाँ अच्छा, ये बस स्टैंड है। तो फाइनली गाइज हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही और हम कटरा पहुंच गए थे। यहाँ से हमें जम्मू के लिए बस लेनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बाद में, बाय, राधे राधे।